निकाय चुनाव में समर्थकों के लिए टिकट मांगने पर कहा गया है कि मैं कौन होती हूं, कौन होता है कि कोई मुझसे पूछे, ये बयान दिया है। आपको बता दें, सुमित्रा महाजन ने इंदौर में कहा, उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं। निकाय चुनाव में समर्थक अगर टिकट मांगते भी हैं तो मैं कौन हूं, कौन पूछता है मुझे। ये दर्द उनका छलका है कहीं ना कहीं। प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सुमित्रा महाजन ने कहा कि मंत्रिमंडल में इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व मिले, मंत्रिमंडल में शहर की उपेक्षा न हो। इंदौर के लोगों ने संस्थागत भी इस प्रकार के सोचना शुरू होकर दिया। इसका अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंदौर के लोगों को अपनी परिषद कैसी चाहिए, क्योंकि अब इंदौर सामान्य शहर केवल नहीं रहा। आने वाले दिनों में ये संपूर्ण शहर को समझ करके टेक्निकली कुछ करना हो, अच्छे से कुछ करना, ऐसे समझदार लोगों की परिषद बने, यही कल्पना है। अरे मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ क्या? इस उम्र में कितनी एनर्जेटिक हूँ, समझ होना चाहिए। भाई आप कुछ नाम रखेंगे अपनी तरफ से? नहीं रे बाबा, मैं को रखूं? कौन पूछता है मुझे? उपयुक्त कौन है? ये टिकट देने वालों को बोलूं तो ज्यादा मतलब है ना, अपन क्या बोले? नहीं तो कितने भी अपन काऊ करे क्या? इंदौर को जो समझे, इंदौर का जो विकास चौतरफा हो रहा है, इस विकास को सबका साथ लेके करने वाले लोग हमें चाहिए। इंदौर की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। 1-2 मंत्री इंदौर को मिलना ही चाहिए। मगर अब देने वाला आ रहा है 6 तारीख को, या उसके पहले देगा तो अच्छी बात है। मिले तो आनंद मनाए, नहीं मिले तो रोष प्रकट करें। इंदौर के लोग। तो ये बयान आपने सुना है सुमित्रा महाजन का, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए हैं। अविनाश, उपेक्षा ना हो मंत्रिमंडल में शहर की, ये जरूर कह रही हैं सुमित्रा महाजन, लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना कि मुझे पूछता कौन है, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा जो है उन्होंने अपने बयान में जाहिर की है? बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीति में बात करें, मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करें, तो सुमित्रा महाजन का जो कद था, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही थी वो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर भी नजरअंदाज कर दिया गया, विधानसभा चुनाव के अंदर उनसे पूछा नहीं गया। वहीं अब उनका यह कहना है कि मुझसे पूछता कौन है, और प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने साफ कह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इंदौर को समझे और इंदौर के विकास में को प्रगति दे। लेकिन उनकी साफ तौर पर पीड़ा सामने आई है कि उन्हें अब पूछता कौन है, और कोई भी नाम वो अपने मर्जी आगे नहीं रखेंगी। शहर के लोग अगर उन्हें कोई नाम आगे करते हैं तो शहर के हित में वह नाम सामने रखेंगे, लेकिन अपनी ओर से कोई भी नाम वह आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि उनसे पूछता कोई नहीं है। वही बात अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की करें तो उन्होंने जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर से होना जाना है, उपचुनाव के बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो यहाँ पर सुमित्रा महाजन का साफ तौर से ये कहना है कि 1 से 2 मंत्री इंदौर को मिलना चाहिए। लंबे समय से उपेक्षा, जो इंतजार जो इंदौर शहर को है, वो अब वो खत्म होना चाहिए, और मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह की उपेक्षा इंदौर शहर की नहीं होनी चाहिए। शहर की उपेक्षा ना हो, ये जरूर उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही साथ खुद के उपेक्षित होने की बात भी कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए जाहिर की है। बहुत शुक्रिया अविनाश। तो यहाँ पर सुमित्रा महाजन का बयान, और उनका ये भी कहना कि टिकट अगर निकाय चुनाव के लिए समर्थकों के लिए मांगे जाते हैं तो उनसे सवाल जवाब कौन करेगा, उनसे पूछेगा कौन, उनकी राय कौन लेगा।